तो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सेकंड पॉडकास्ट में है हमारे साथ प्रोफेसर अरुणेश सर। पिछले पॉडकास्ट में अरुणेश सर के साथ काफी डिटेल में बातचीत हुई थी एसआईआरटी की के बारे में, सेज के बारे में, पूरे ग्रुप के बारे में, जिसमें हमने हर टॉपिक पे काफी कुछ चर्चा हमने कर ली थी। लेकिन आज इस वीडियो में हम एक विशेष चर्चा करने वाले हैं कि जो भोपाल क्षेत्र है और भोपाल के आसपास का जो क्षेत्र है, लगभग लगभग पूरा जो एमपी है, उसमें सेज या एसआईआरटी या सागर कॉलेज बहुत जबरदस्त तरीके से लोगों के दिलो दिमाग पर छाया हुआ है। भोपाल में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, बच्चा हो, प्रोफेशनल हो, एम्प्लॉय हो, कोई भी हो, ऐसा मुझे नहीं लगता कोई भी होगा जो सेज ग्रुप को नहीं जानता हो। तो आज का ये वीडियो है कि हम अरुणेश सर के साथ डिस्कस करेंगे कि आखिर ऐसा सेज या एसआईआरटी ग्रुप ऐसा क्या विशेष कर रहा है कि आजकल ये विशेष चर्चाओं में बना हुआ है। सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा डॉक्टर निगम आपको मुझे इस मंच पे बुलाने के लिए। जैसा आप लगातार इस टाइप के वीडियोज बना रहे हैं और बच्चों के लिए ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि बच्चे एनालिसिस कर सके कि कौन सा कॉलेज उनके लिए बेटर है, कौन सा कॉलेज बेटर नहीं है। तो चलिए, जो आपने मुझसे आज क्वेश्चन पूछा है कि क्या रीजन है कि बच्चे जो है एसआईआरटी कॉलेज को सबसे पहले चुनना चाहते हैं। एक्चुअली सर, इसके बहुत सारे रीजन हैं। जो ये हमारा एसआईआरटी सागर इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी भोपाल है, यह मिक्स तरीके से एकेडमिक प्लेसमेंट एंड कैंपस कैंपस रिलेटेड चीज़ें करवाता रहता है, जो कि इसके बहुत सारे की पॉइंट्स हैं। इसमें एकेडमिक रेपुटेशन है हमारे एसआईआरटी कॉलेज की। इसमें स्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन अंडर द सेज ग्रुप, जिसे हम टेक्निकल एजुकेशन के नाम से जानते हैं। दूसरा, इसका सबसे बड़ा रीजन जो है, ये अप्रूव्ड बाई एआईसीटीई एंड एफिलेटेड बाई आरजीपीबी है। ये अब आप बोलेंगे कि ये तो सारे कॉलेज हैं, लेकिन हमारे पास जो है नैक का सबसे बड़ा टैग है। नैक ए प्लस है हमारा जो एसआईआरटी कॉलेज है। वाइड रेंज ऑफ कोर्सेज हैं हमारे पास, जैसे इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, एमसीए वगैरह वगैरह। तो एक प्लेटफॉर्म में ही बच्चा बहुत सारे कोर्सेज कर पाता है। तो दूसरा सबसे बड़ा रीजन है सर कि जो हमारा ये कॉलेज है उसका जो लोकेशन है। किसी भी कॉलेज का लोकेशन बहुत मैटर करता है। और ये हमारा जो कॉलेज है शहर के एकदम बीचों बीच है। इसमें कनेक्टिविटी लगी हुई है। कोई भी बच्चा जैसे बाहर से आता है तो रेलवे स्टेशन में उतरता है, और रेलवे स्टेशन से ये 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पे है, मेन भोपाल रेलवे स्टेशन से, और शहर के अंदर है। तीसरी चीज, बच्चा ये चाहता है कि अगर कॉलेज कई बार उसकी बस मिस हो जाए तो उसको कॉलेज जाने के लिए दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। तो हमारा कॉलेज एकदम सोसाइटी, आपने नाम सुना होगा मीनाल रेसिडेंसी, पूरे एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनियों में ये गिनी जाती है। उसके जस्ट सामने हमारा स्टेट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, सागर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन फैला हुआ है, स्थित है। तो ये सबसे बड़ा रीजन है सर, लोकेशन, जो कि हमारा कॉलेज शहर के बीचों बीच बसा हुआ है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटी जो हमारा कॉलेज देता है, जैसे मॉडर्न क्लासरूम्स, कंप्यूटर लैब्स, वर्कशॉप्स एंड लाइब्रेरी, वाईफाई इनेबल्ड कैंपस, डिजिटल लर्निंग सपोर्ट, हॉस्टल्स, स्पोर्ट्स फैसिलिटी एंड ट्रांसपोर्ट सर्विस। इसमें दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जैसे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हैं। पूरे भोपाल में ऐसा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मैंने नहीं देखा, और शायद आपने भी विजिट किया है तो आप भी बोल सकते हैं कि ऐसा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आपने भी नहीं देखा होगा शायद। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट सर्विस, जैसे मैंने आपको बताया, शहर एक तो बहुत ही वेल लोकेशन में स्थित है। इसके अलावा जो इसकी हमारी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं बहुत अच्छी हैं। किसी भी लोकेशन में अगर बच्चा रहता है और अगर वो कॉल कर देता है कि मुझे इस फला फला प्लेस से मुझे सीआरटी कॉलेज आना है, तो कॉलेज से उसको कन्वेंस प्रोवाइड हो जाता है। बच्चा कॉलेज में एडमिशन क्यों लेता है? वो इसलिए लेता है ना, ताकि वो स्किल डेवलपमेंट कर सके, बहुत सारी उसको ट्रेनिंग मिल सके, इंटर्नशिप कर सके, वो इंडस्ट्री के लिए तैयार हो सके। तो इंडस्ट्री ओरिएंटेड ट्रेनिंग हमारे यहाँ पर होती है, जैसे कोडिंग हो गया, रोबोटिक्स हो गया, एआई, एमएल, डेटा साइंस के बेस पे जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, वो बहुत सारी हमारे यहाँ लगातार निरंतर चलती रहती है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड सॉफ्ट स्किल प्रोग्राम में भी हम लोगों का फोकस बहुत ज़्यादा रहता है, जिससे कि बच्चा इन चीज़ों से अट्रैक्ट होता है। अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रोजेक्ट, रिसर्च एंड इंटर्नशिप जैसी चीज़ें हमारे यहाँ कंडक्ट होती रहती हैं। फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम होते रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि बच्चा बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करता है। और हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा सर जो माउथ पब्लिसिटी का रीजन है, वो हमारा एलुमनी है, जो 2004 से लगातार पूरे विश्व में फैला हुआ है, अलग अलग पोजीशन में, अलग अलग पोस्ट में, है ना। आज एलुमनी जो होता है वो माउथ पब्लिसिटी का बहुत अच्छा माध्यम होता है। वो एलुमनी ही अपने कॉलेज की पब्लिसिटी करता है कि मैं इस कॉलेज से पढ़ा हूँ। जैसे कि आज हमारे पास एसेंचर हो गया, विप्रो हो गया, आपका टीसीएस हो गया, ऐसी जगह पे बड़ी बड़ी पोस्ट पे हमारे एलुमनी स्टूडेंट बैठे हुए हैं।
जब कोई जूनियर जाता है या उनका कोई इंट्रोडक्शन होता है तो बताते हैं कि मैं SART सागर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन भोपाल स्थित कॉलेज से पढ़ा हुआ हूँ। तो उससे एक इंडिया लेवल पे, विश्व लेवल पे हमारे कॉलेज की पहचान बनती है और बच्चा सोचता है कि नहीं यार, ये इस कॉलेज से पढ़ा हुआ जो हमारा एलुमनी है इस पोजीशन में पहुंच गया, विप्रो TCS जैसी MNC कंपनी में टॉप लेवल पे बैठा हुआ है, तो बहुत ही अच्छा कॉलेज होगा। तो ये भी बहुत बड़ा रीजन है सर। डॉक्टर निगम, जैसा कि आपने पूछा मुझसे कि ये सेज ग्रुप चर्चा में क्यों है, तो इसका जो मेन रीजन है, हमारे जो चेयरमैन सर इंजीनियर संजीव अग्रवाल, उनकी जो ब्रांडिंग में कमांड है, इस तरीके की ब्रांडिंग मैंने कहीं नहीं देखी। हम लोग ब्रांडिंग में इस तरीके से पूरे मार्केट में छाए हुए हैं, आप कहीं भी देख लीजिए। चाहे आप वो सेज यूनिवर्सिटी को लेकर देख लीजिए, चाहे हमारा अपोलो सेज हॉस्पिटल का आपने नाम सुना होगा। आज अपोलो सेज हॉस्पिटल में ऐसे ऐसे इलाज किए जा रहे हैं, मल्टीटास्किंग तरीके से वहाँ पर गंभीर से गंभीर मरीजों को सही करके भेजा जा रहा है। तो लोगों में एक विश्वास पैदा हो रहा है अपोलो सेज ग्रुप के, अपोलो सेज हॉस्पिटल के बारे में, कि ये हॉस्पिटल ऐसा करके दिखा रहा है जो बड़े बड़े हॉस्पिटल नहीं कर पा रहे हैं, वो हमारा अपोलो सेज हॉस्पिटल करके दिखा रहा है। हमारी जो सेज यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप एक बार विजिट करिए सर, आपको ऐसा लगेगा कि आप इंडिया में नहीं है, आप विदेश में आ गए, आप फॉरेन के किसी यूनिवर्सिटी में इंटर कर रहे हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी तरीके से वहाँ पर कोर्सेज लेकर आए हैं हमारे CMD सर, कि आप देखते ही रह जाएंगे। वहाँ पर जैसे कि अ, जो कॉमनवेल्थ के गेम्स हैं, जैसे एथलेटिक्स के गेम्स हैं, बहुत सारे मल्टीटास्किंग गेम्स हैं, वो हमारा ग्रुप जो है लेकर आ रहा है। वहाँ पे हॉर्स राइडिंग से लेकर आपका टेबल टेनिस से लेकर बैडमिंटन से लेकर तैराकी प्रतियोगिता से लेकर तीरंदाजी से लेकर बहुत सारे ऐसे गेम लेकर आ रहे हैं, ताकि जो भी स्टूडेंट वहाँ पर विजिट करता है वो देखता है कि पूरे सेंट्रल इंडिया में ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज चाहे आप देख लो, चाहे मल्टीटास्किंग परफॉर्मेंस को लेकर देख लो, तो ये बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं कि जो कि इस ग्रुप को बहुत ज्यादा चर्चा में लेकर आ रहा है। जी अरुणेश सर, जैसा कि आपने बताया कि हॉस्पिटल है, यूनिवर्सिटी है, जिसकी वजह से ये ग्रुप विशेष चर्चा में है। और जहां तक मैं जानता हूं कि बिल्डर में भी ये भोपाल में नंबर 1 है। और चारों तरफ जो है, अगर आप देखेंगे कि जो सेज की जो कॉलोनी है सागर के नाम से, विशेषकर अयोध्या बाईपास में, ना केवल अयोध्या बाईपास में बल्कि पूरे होशंगाबाद रोड पे वो जगह जगह जो इनकी कॉलोनीज जो है, वो अपने वर्ल्ड क्लास कंस्ट्रक्शन के नाम में फेमस हैं। आप इसमें कुछ और ऐड अगर करना चाहें इस ग्रुप के बारे में, जैसे इलेक्ट्रिसिटी में भी इनका कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और आप अपनी तरफ से कुछ और यस डिटेल सर। बताना चाहें इस ग्रुप के बारे में, तो आप बता सकते हैं। जी सर, इसलिए मैं अभी एजुकेशन की बात कर रहा था। इनका जो कंस्ट्रक्शन का काम है, ये तो इनका मेन काम है सर। इसमें सेज रियलिटी के नाम से हमारा कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जो कि इंटायर भोपाल में ऐसे ऐसे कंस्ट्रक्शन देकर कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर रही है कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। हमारे जितने भी प्रोजेक्ट हैं, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हों, चाहे जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गए उनकी आप बात कर लो, या अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात कर लो, सारे प्राइम लोकेशन में है सर। खुद मेरा जो घर है वो सागर लैंडमार्क में, आप जो मेन अयोध्या नगर का जो मेन हाईवे जाता है उससे एकदम लगा हुआ है, एकदम प्राइम लोकेशन। बगल में आपका जिंदल हॉस्पिटल है, उसके सामने पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल है, मिनाल की भी इतनी बड़ी सोसाइटी लगी हुई है, 4 किलोमीटर आपका एयरपोर्ट है। इससे ही आगे अगर आप मूव करेंगे तो सेज गोल्डन स्प्रिंग का एक ऐसा प्रोजेक्ट हमारे संजीव अग्रवाल सर लेकर आए हैं, कि उसके अंदर आप जाओगे तो ऐसा लगेगा क्या घर बनाया है। मतलब बाहर से ही उसका जो कंस्ट्रक्शन आप देखेंगे तो बोलेंगे कि नहीं यार वाह, मतलब घर तो ऐसा होना चाहिए, सोसाइटी ऐसी होनी चाहिए। और लोकेशन कैसा, जिसका फ्रंट एकदम हाईवे पे निकल के आ रहा हो। वहाँ पर एक कमर्शियल ब्लॉक भी बनाया है हमारे CMD सर ने, जिसमें कि आपको सिनीप्लेक्स, मल्टीप्लेक्स और ऐसी सारी चीजें मिलेंगी जो कि आपको एक शहर में इम्पोर्टेंट रखती हैं। तो ये सारी चीजें हमारे जो ग्रुप को चर्चा में लेकर आ रहा है। आप जहाँ भी देखेंगे सेज ग्रुप, सागर ग्रुप, सेज रियल्टी, अपोलो सेज हॉस्पिटल, सेज यूनिवर्सिटी, इवन अभी मैं तो अब भोपाल की बात कर रहा हूँ, अगर आप इंदौर भी जाएंगे तो सेज यूनिवर्सिटी इंदौर, वहाँ पर हमारे कोई बताने की जरूरत नहीं है। जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी सेलिब्रिटीज जाने माने, चाहे वो अभिषेक बच्चन हो, चाहे ऐश्वर्या राय जी हो, रामपाल यादव जी हो, अनुष्का शर्मा हो, कोई भी बड़े से बड़ा स्टार, राजकुमार राव हो, श्रद्धा कपूर हो, बहुत बड़े स्टार उसमें विजिट कर चुके हैं सर। तो बच्चा क्या चाहता है, यूथ क्या देखता है कि यार ये सेंट्रल इंडिया का ऐसा ग्रोइंग
और फुल डेवलप्ड ग्रुप है, सेज ग्रुप, जहाँ पर सारे सेलिब्रिटी जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का भी काम हो रहा है, स्कूल भी मिल रहा है ना। SIS सेज इंटरनेशनल स्कूल हमारे यहाँ पर दो जगह स्थित है, एक अयोध्या नगर पे, एक दानिश कुंज में। आज ये DPS और SPS जैसे स्कूलों को मात दे रहा है। बच्चा आज SPS और DPS की जगह SIS में एडमिशन लेना पसंद कर रहा है सर। क्यों? ड्यू टू कल्चरल एक्टिविटीज, ड्यू टू वेल एजुकेटेड फैकल्टी मेंबर्स, ड्यू टू पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ड्यू टू मल्टीटास्किंग इवेंट्स। ये सारी चीजें किसी भी इंसान को पॉपुलर बनाती हैं, चर्चा का विषय बनाती। आप सर जैसे कोई बात कर रहे हैं, आप मार्केट में अगर वही चीज डेली 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 आएगी तो आप बोर हो जाएंगे। आप ढूंढेंगे कुछ नया, क्या मार्केट पे क्या नया है। तो हमारा सेल्स ग्रुप लगातार नई नई चीजें लेकर आता रहता है, और यही रीजन है कि हमारा सेज ग्रुप बहुत सालों से चर्चा पे बना हुआ है और आगे भी बना रहेगा सर। जी अरविंद सर, जैसा कि आपने बताया कि क्यों सेज ग्रुप इतना चर्चा में है और डे टू डे जो है नया करता जा रहा है, कुछ ऐसे फ्यूचर प्लान जिनके बारे में आप बताना चाहें जो सेज ग्रुप करना चाह रहा है नेक्स्ट 1 से 2 साल में। बिल्कुल सर, हमारी प्लानिंग से कभी बंद नहीं होती है। हम प्लान पे प्लान करते जाते हैं। अभी हमारा एक 5 स्टार होटल आने वाला है सर। अभी क्योंकि हम होटल और इस फील्ड में नहीं थे, तो हम होटल भी एक लेकर आ रहे हैं, जिससे कि पब्लिक को एक अच्छा खाना भी मिल सके। ये होशंगाबाद रोड में स्थित है। अभी जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा तो मार्केट में आ जाएगा। लेकिन ये अपकमिंग प्रोजेक्ट में है हमारी, मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा सर हमारा जो ये अयोध्या बाईपास रोड है, इसको फुल डेवलप करने का प्लान है। सेज गोल्डन स्प्रिंग के बाद हमारे यहाँ पर कम से कम 20 से 30 एकड़ की जमीन अभी हमारे CMD सर ने ली है, जहाँ पर की डुप्लेक्स एंड प्लॉट अवेलेबल होंगे आगे आने वाले समय में। ऐसे ही कई प्रोजेक्ट अपकमिंग है हमारे पूरे इंटायर भोपाल में। जो सेज यूनिवर्सिटी भोपाल है, वहाँ पर सन सिटी जैसी सोसाइटी लेकर आ रहे हैं, जिससे कि पूरे भोपाल का डेवलपमेंट हो रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा जो 80 फीट वाला रोड है, अगर वहाँ सेज यूनिवर्सिटी नहीं होती तो वहाँ का जो डेवलपमेंट है वहाँ कुछ भी नहीं था, पूरा पहाड़ था, पूरा जंगल था। लेकिन हमारे CMD सर इंजीनियर संजीव अग्रवाल जी की बदौलत वो एरिया पूरा डेवलप्ड हो चुका है। कटारा हिल्स, रोड के इस तरफ पूरा कटारा हिल्स था, लेकिन रोड के इस तरफ जितना भी पूरा एरिया है वो सेज यूनिवर्सिटी से लगी हुई सन सिटी और सन सिटी फेज 1 फेज 2 ऐसे करके पूरा एरिया डेवलप्ड हो चुका है सर। जो जो MP की गवर्नमेंट है वो भी यही चाहती है ना, कि जो कोई एक बिल्डर है वो ऐसा करे कि ये पूरे भोपाल को डेवलप करने में मदद करे। तो गवर्नमेंट की नज़रों में भी आता है ग्रुप कि ये पूरे भोपाल को डेवलप करने में मदद कर रहे हैं, पब्लिक को अच्छा घर प्रोवाइड करवा रहे हैं, पब्लिक को अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, छात्रों के फ्यूचर के लिए, अच्छे भविष्य के लिए प्लान आउट कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट भी फंडिंग करती है, मदद करती है। और चर्चा का विषय यही है कि हमारे जो CM डॉक्टर मोहन यादव जी हैं, वो अपने इवेंट्स में हमारे CMD सर को बुलाते रहते हैं, इंजीनियर संजीव अग्रवाल सर को बुलाते रहते हैं, जिससे लोग देखते हैं कि इनका वर्चस्व है। ये जाते हैं बार बार, डॉक्टर मोहन यादव जी क्यों बुला रहे हैं उनको, कुछ तो खास बात होगी। तो ये सर मेन चर्चा का विषय है। बार बार ये ऐसा कोई न्यूज चैनल नहीं है जहाँ पर हमारे CMD सर नहीं गए हों, और अपनी बात रखते हैं, अपना विजन रखते हैं कि हम आगे क्या करने वाले हैं और अभी हमने क्या किया है। तो इससे पब्लिक अवेयर रहती है, पब्लिक की नज़रों में हम बने रहते हैं। और यही सब मेन रीजन, मुझे ऐसा लगता है ये मेन रीजन है कि अगर जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री हमारे CMD सर को बुला रहा है और डायरेक्ट पूछ रहा है कि आपका आने वाला प्लान क्या है, पूछ रहा है, तो पूरी पब्लिक तो देखेगी ना सर। मेन लीडर्स पूछ रहे हैं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री पूछ रहे हैं। ऐसा कोई न्यूज चैनल नहीं है जहाँ पर हमारे CMD सर का इंटरव्यू नहीं हुआ हो। तो ये मेन पॉइंट्स हैं, जो आगे आने वाले समय में भी हम ऐसे ही कार्य करते रहेंगे और अपने स्टेज ग्रुप का नाम बढ़ाते रहेंगे, पूरे देश प्रदेश की जनता को अच्छा अच्छा घर, अच्छी अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कराते रहेंगे सर। जी सर, चलिए, थैंक यू अरविंद सर। बेहद खूबसूरती के साथ आपने बहुत डिटेल में अ, अपने ग्रुप के बारे में बताया, और आई होप जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको काफी मदद मिलेगी इस ग्रुप को जानने के बारे में। और आई थिंक पूरे यूट्यूब में ऐसा कोई वीडियो नहीं होगा जिसमें इतना डिटेल में बातचीत की गई हो सेज ग्रुप के बारे में। और इन्फॉर्मेशन अगर पसंद आए तो ये चैनल आप सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को पसंद आने पर लाइक कीजिएगा। सेज से रिलेटेड पॉडकास्ट डिस्कशन प्रोफेसर अरुणेश सर के साथ हमारे होते रहेंगे, तो हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू अरुणेश सर।